बहुत सारे लोग सुबह से मैसेज कर रहे हैं कि भाई तुम वहाँ नहीं गए। आज जो प्रदर्शन था, फ़ोन भी आए कई सारे, ट्विटर पे भी मैसेज, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, हर जगह। अरे तुम गए नहीं, सुबह सुबह वीडियो नहीं आया। अबे भरोसरी के मैं ठेकेदार हूँ क्या? हाँ। आप उन लोग जा रहे हैं संसद भवन का घेराव करने। मैं कोई रिपोर्टर तो हूँ नहीं, पत्रकार हूँ नहीं, मैं किसी चैनल में तो नौकरी करता नहीं हूँ। हाँ। और ना मेरा वो काम है कि वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मैं उसमें बीच में कूदने क्यों जाऊं? हाँ। मैं ज्यादा पड़ी हुई लकड़ी क्यों लेने जाऊं? तो कहावत सुना है, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आग बुझ जा मेरे कान में। हाँ। अब सुबह सुबह बारिश हो रही है, सुबह में बारिश हुई है। अब वो जंतर मंतर वाले लोग जो है वो जा रहे हैं कहाँ? संसद भवन का घेराव करने। उनको पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है। वो रोकना पुलिस का काम है, जाना उन लोगों का काम है। अब वो जो जा रहे हैं, पहले तो उनसे मैं सहमत हूं नहीं, है ना? उनसे मैं सहमत हूं नहीं, उनकी बातों से सहमत हूं नहीं। तो मैं उसमें बीच में जो है, मैं उनको बदनाम करने या किसी के पक्ष में वीडियो बनाने क्यों जाऊं? उतना मैं फालतूगिरी नहीं करता हूँ, समझे? एक बार मैं गया था वहां देखने, शुरू शुरू में जब पहला दिन प्रदर्शन था, जंतर मंतर पे गया। मुझे जो लगा मैंने अपनी बातें रखी, मुझे जो लगा मैं अपना कॉमेडी वीडियो बनाया और चला आया वापस। उसके बाद जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान से कौन इस्तीफा मांग रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, वो उनका मैटर है, वो लोग समझे। मैंने तो यूजीसी पे ही देख लिया था, यूजीसी पे कितने लोग आए थे समर्थन में, ये कॉकरोच। यूजीसी पे भी तो हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल था। यूजीसी पे वे तो ये कांग्रेसी नहीं कुछ बोले, ये सपा, ये आरजेडी, ये जितने भी हैं विपक्षी पार्टियां, ये सब तो कोई नेता नहीं आया, कोई नेता मुंह भी नहीं खोला, सबकी मुंह बंद हो गई थी, फेविकॉल लगा के सबने मुंह बंद कर लिया था यूजीसी पे। तो जो जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मैं तो यही कहता हूँ कि जो जैसा चल रहा है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लो, खुश रहो उसी में। मुझे ठेकेदार नहीं बनना कि ये सही है ये गलत है, क्रांतिकारी मुझे बनना नहीं है ना? मुझे कोई शौक है क्रांतिकारी बनने का, है ना? और मैं अब तो मतलब एक दो एफआईआर के बाद मैं समझ गया हूँ कि बीच में कूदो ही मत किसी के लफड़े में। कम कम बोलता हूँ, है ना? और कम जो समझ में आता है बस चुपचाप लिख देता हूँ। तो ज़्यादा क्रांतिकारी मुझे बनना नहीं है, अवार्ड कोई लेना नहीं है ना? जो जैसा चला, पेपर लीक हुई, गलत हुई, है ना? धर्मेंद्र प्रधान के बातों से मैं भी सहमत नहीं हूँ। धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेना चाहिए। यहाँ तक वो मैं नीट पे मैं भी ये हूँ कि हाँ पेपर लीक हुई और गलती सरकार की है, धर्मेंद्र प्रधान की है, यहाँ तक ठीक है। अब गलती जो इस्तीफा मांगना भी ठीक है, चलिए मैं समझ रहा हूँ कि इस्तीफा मांगना एकदम सही है, जायज़ है कि किसी मंत्रालय के मंत्री की जिम्मेदारी होती है। अगर हो रहा है उसके डिपार्टमेंट में, उसके मंत्रालय में कुछ गड़बड़ घोटाले, है ना, ये सब तो जिम्मेदारी मंत्री पे आती है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि मांगो भाई, जमीन प्रधान को इस्तीफा दे दे। मैं भी कहता हूँ कि इस्तीफा दे देना चाहिए। जब मंत्रालय नहीं समझ रहा है, संभल रहा है, तो इस्तीफा दे दो। जब नीट का पेपर लीक हो गया, कई सारे बच्चे आत्महत्या कर लिए, ठीक है, आपने दोबारा री एग्जाम कर दिया, कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया, कोई बड़ा ये नहीं हुआ। वो कोई भी रहता, कोई भी सरकार कर देता, दूसरा भी रहता आपकी जगह पे तो वो कर देता। मुझे धर्मेंद्र प्रधान से कोई सिंपैथी नहीं है, ना धर्मेंद्र प्रधान मेरे कोई रिश्तेदार है, और ना मैं उनका कोई समर्थन करता हूँ, समझ रहे हैं? मैं भी उनको नहीं मानता हूँ एक सक्सेसफुल जो है कि एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में नहीं देखता हूँ, ठीक है ना? और मेरी कोई सिंपैथी नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो मंच लगा उसके बाद जो है सीता का पति, फिर 370 वापस लाओ, ये लाओ वो लाओ, भांग भोसरा बकचोदी जो हुई ना, उसमें वही 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 चीज से लोग हट गए, है ना? वो हम लोग तो देख ही रहे थे कि भाई ये चीजें जो वहां पे हो रही है, यहाँ पे कॉकरोच के मंच पे, जंतर मंतर पे, आखिर शुरुआत कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, क्या पॉजिटिव क्या बातें हो रही हैं? एक दिन भी नहीं हुई बच्चों की बात, एक दिन भी नहीं हुई नीट की बात, एक दिन भी नहीं हुई पॉजिटिव जो है। हाँ चलो, सोनम वांगचुन जी पे मैंने जो है वीडियो क्यों नहीं बनाई थी? सोनम वांगचुन जी का तरीका सही था कि किसी से इस्तीफा मांगने के लिए वो जो भूख हड़ताल उन्होंने किया, वो उनका तरीका सही था कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से सोनम वांगचुन बैठे वहां पे, कि भाई हम अनशन पे बैठे हैं। लेकिन उस बेचारे को का लोगों ने गलत फायदा उठाया, उसकी छवि, जिस तरह से सोनम वांगचुक की छवि धूमिल की गई, कि वो एक तो बेचारा वो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है,
बिना कुछ खाए पिए लेटा हुआ है। अब वहाँ पे जाके बुला रहे हैं जितने भी लेफ्टिस्ट है, जितने भी एंटी नेशनलिस्ट है, सबको बुला के जिस तरह से सोनम वांगचुक का छवि धूमिल किया गया है। सोनम वांगचुक पे एक एक लेबल तो ऐसे ही लोगों ने लगा रखा है, देशद्रोही का, देश गद्दार का, क्या-क्या नचा नाने बहुत सारी चीज़ें जो है। अब मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता कि वो सोनम वांगचुक देशद्रोही हैं, गद्दार हैं कि चाइना के एजेंट है कि पाकिस्तान का एजेंट है। मैं सर्टिफ़िकेट नहीं देता उनको, है ना? मैं सर्टिफ़िकेट नहीं देता उनको कि सोनम सब लोग कह रहे हैं कि हाँ, सोनम वांगचुक गद्दार है, ये है, वो है, तो मैं भी नहीं कहूँगा। सब मैं भीड़ में चलने वाली बातें नहीं करता हूँ कि भीड़ क्या कह रही है। सोनम वांगचुक जो है, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। मैं इनका समर्थन करता हूँ, सोनम वांगचुक एक अच्छे व्यक्ति हैं और उनका जो तरीका है सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का, वो भी अच्छा है। लद्दाख में इससे पहले भी उन्होंने एक बार किया था हंगर स्ट्राइक। अभी किया है, तो वो तरीका अपना सबका अपना-अपना तरीका होता है बात पहुँचाने का। जैसे मेरा तरीका है कॉमेडी के माध्यम से, उनका तरीका है कि हंगर स्ट्राइक करके जो है अपनी बातें रखते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक लोगों की सिम्पैथी भी थी कि हाँ, सोनम वांगचुक जो है कि अपनी बातें रख रहे हैं, वो बच्चों के साथ है और नीट के जो परीक्षा पेपर लीक हुआ, हाँ, उस पे अपनी आवाज़ रख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा माँग रहे हैं। यहाँ तक ठीक है, माँगना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो मंच पे दिन-रात जो ऐसे-ऐसे लोगों को बुलाया गया। एक वो गोरी लड़की कौन भारती नेहा भारती को बुलाया गया। वो उसका सिर्फ़ यही काम था वहाँ पे कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानती, दलित को भाइयों को हिंदू धर्म नहीं मानना चाहिए, गंगा जल को नहीं मानती, मैं हिंदू धर्म कुछ नहीं है, पाखंड है, ढोंग है। एक वो उसका प्रवक्ता जो है कि वो प्रेमानंद जो संत है, उस पे टीका-टिप्पणी। तो ये पूरी प्लान जो है कि इनकी जो है ना, यहीं पे नैरेटिव लोगों के सामने आ गई कि नीट तो बहाना है, बस ये देश में जो है कि दंगा और फ़साद करवाना चाहते हैं, देश की शांति व्यवस्था जो है ख़त्म करना चाहते हैं। तो लोगों को यही सब चीज़ें जो है लोगों को दूर दूर रख दिया इस प्रोटेस्ट से, नहीं तो लोग आते इसमें, लेकिन लोगों ने देखा कि ये है कुछ और, हो कुछ और आ रहा है, बताया जा रहा है कुछ और, यही सब चीज़ें हैं। अब लोग गए यहाँ से जो है ठीक है, गए, भाई नाराज़गी है, लोग गए। लोग जो है अपना संसद का घेराव करने जा रहे थे, ठीक है, जाना चाहिए, है ना? सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं, पहुँचाना चाहिए। लेकिन उसमें जिस तरह से जो है कि लोग जो सोच रहे थे कि भाई आज का पूरा प्लानिंग था, विपक्षी पार्टियों को पूरी जो है एंटी नेशनलिस्ट को जो देश विरोधी है, जो धर्म विरोधी है कि आज दिल्ली में बहुत बड़ा प्लानिंग एक था कि कैसे दिल्ली की सड़कों को जाम किया जाए, इनके आड़ में ये तो भोले-भाले हैं, ये तो बेवकूफ़ कुछ बेवकूफ़ लोग भी हैं, कुछ भोले-भाले भी हैं। कुछ सीधे-साधे लोग हैं। इनको इ कुछ जो लोग हैं उसमें ज़्यादातर वो बच्चों की माँग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनको पीछे से जो है कि धक्का दे-दे के आगे बढ़ाया जा रहा है। उनको नहीं मालूम है कि वो उनकी आड़ में है देश में जो जो हिंसा करने की जो साज़िश है, देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की जो साज़िश है, वो इनके कंधों पे बंदूक रख के चलाया जा रहा है। ये बातें भी सोचनी चाहिए कि पीछे से जो ताकतें हैं उनके माइंड में क्या है? 370 की अचानक से कहाँ से आवाज़ उठ गई, जम्मू-कश्मीर में भी 370 की बातें हो रही है। यहाँ पे भी सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो है कि वहाँ पे कॉकरोच में एक 370 की बातें कर रहा था। तो अचानक ये सब चीज़ें जो है कहाँ से आ रही है? तो ये एक संयोग नहीं है, ये पूरा प्री प्लानिंग था कि नीट के आड़ में जो है कि कैसे यूजीसी के मंच में तो यूजीसी पे भी धरना हुआ था, यूजीसी के खिलाफ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के खिलाफ, वहाँ किसी मंच पे आपने सुना था कि हम 370 का समर्थन कर देंगे, हम हिंदू देवी-देवताओं को किसी ने भला-बुरा कहा हो, किसी ने कुछ कहा हो? नहीं, क्योंकि वो लोग देश हितैषी थे, देशभक्त लोग हैं। यूजीसी के खिलाफ जो थे, वो सारे देशभक्त लोग थे। उनकी सब एक ही फ़ोकस था, एक ही मुद्दा था कि भाई यूजीसी कम रेगुलेशन बिल जो आ रहा है, उस पे जो है धर्मेंद्र प्रधान को जो है कि हम लोग अपनी बातें रखेंगे, नाराज़गी जताएँगे। उसमें तो परमिशन भी नहीं मिला था लोगों को, हम लोग को तो जंतर-मंतर जाने भी नहीं दिया था। इन लोगों को तो 2 महीना वहाँ 1 महीना, डेढ़ महीना जंतर-मंतर पे पूरा फ्री कर दिया था। अब यहीं पे तुम खाओ, खेलो, कूदो, हगो, उल्टी-पुल्टी सब यहीं करो, डांस करो, नाचो, गाओ, जो करना है करो, डफली बजाओ। सब लोगों ने इन्होंने किया पूरा, सारी व्यवस्थाएँ थी इनको। हम लोग को तो जंतर-मंतर दिया भी नहीं गया था 1-2 घंटे के लिए, ना रामलीला मैदान यूजीसी वालों को जाने दिया। हम लोग को तो धरना छोड़ो, हम लोग को तो अपनी बात भी नहीं रखने दिया था यूजीसी। तो यूजीसी वाले ने कहाँ कहा कि भाई हम भारत को नेपाल, बांग्लादेश बना देंगे।
ये तमाम तरह की जो बातें हैं, तो इनका मुद्दा सही था, बस इन लोग गलत लोगों के संगत में आ गए। मोहम्मद दीपक से लेके तमाम सेकुलर जो लोग थे, उसको इस मंच में बुलाया गया। तमाम जो एंटी नेशनलिस्ट थे, जितने भी लेफ्ट गैंग है, जितने भी चाइना के हितैषी है, पाकिस्तान के हितैषी है, बांग्लादेशी के हितैषी है, हिंदू धर्म के जो दुश्मन है, उन तमाम लोगों को उस मंच पे बुलाया गया। उन तमाम लोगों को जो है कि माइक दिया गया, मंच दिया गया, उनसे स्पीच करवाया गया। 2-2 टके के फालतू के कॉमेडियन को बुलाया गया। भाई, नीट में धर्म की बातें कहाँ से आ गई? नीट में ब्राह्मणवाद की बातें कहाँ गई? ये जो नीट का मस्त था, था, उसमें जो है कि 370 की बातें कहाँ से आ गई? ये सब चीजें जो है, तो तुम लोग को करना है वो करो, जो करना है करो। हम लोग जो है कि यहाँ तक साथ में है। अब बहुत सारे लोग खुल के नहीं है, बहुत सारे लोग चुप चुप के हैं। धर्मेंद्र के प्रधान के खिलाफ हम भी हैं, सारे देश के लोग हैं। जो अपने परिवार से, अपने बीवी बच्चों से प्यार करता है, वो सब लोग हैं जो परिवार के साथ हैं। वो नीट के खिलाफ है कि नीट में परीक्षा, धर्मेंद्र प्रधान के इस फेल्योर सिस्टम से नाराज है सब लोग। ये बात मानना पड़ेगा। मैं तो आज खुल के कह रहा हूँ। अब लोग कहते हैं कि वीडियो नहीं बनाते हो तुम, वीडियो नहीं बनाते हो। बहुत लोगों की मजबूरी होती है, वीडियो नहीं बनाते। हम वीडियो बना मतलब नाचे क्या? नाचे बोलो तो नाचते हैं। तुम लोग नाच ही रहे हो, तुम लोग क्या कर लिए? वो क्या उखाड़ लिए तुम लोग? वहां जाके क्या उखाड़ लिए बताओ ना। कुछ उखाड़े? क्या किए? हम लोग तो किए यूजीसी पे तरीके से, तो वो बिल रुकी और ना कभी पास होगी। एक तरीका होता है। जो था नीट के खिलाफ, ये तरीका होता है अनुभवी लोगों से राय विचार करके कैसे इस चीज को जो है कि विपक्ष तो पूरा लूल था। विपक्ष तो इस पे कोई है ही नहीं फोकस। विपक्ष का काम था ना। विपक्ष का राहुल गांधी जो है कि वो बच्चे के साथ किसी दूसरे देश में जो है कि वो खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। विपक्ष के जो मुख्य एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, तमाम विपक्ष जो है कि टुकड़ा 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 में बिखरा हुआ है। तो सरकार तक बात पहुंचेगी कैसे? सरकार तक बात पहुंचाने का तरीका होता है, वो तरीका होता है शांतिपूर्ण तरीके से। उस तरीके में देशभक्ति नजर आनी चाहिए, उस तरीके में जो है कि विश्वास नजर आना चाहिए, तो लोगों को विश्वास होगा। तुम्हारा जो तरीका था, तुम लोग कॉकरोचों लोग का, तुम लोग पहले से ही जो है कि पार्टी फंडेड थे। तुम लोग पहले से ही जो है कि एंटी नेशनलिस्ट पूरी प्लानिंग थी तुम लोग के जो मार्गदर्शन मंडल है, तुम लोग का जो प्लानिंग है, तुम लोग का जो जो भी ऑर्गेनाइजर है, तुम लोग सारे लोग जो है ना, ये तमाम केजरीवाल गैंग पहले बोला कि हम ये राजनीतिक मंच नहीं है अभिजीत दीप के, यहाँ पे किसी को माने नहीं देंगे। तुम खुल के क्यों नहीं बोले कि भाजपा के नेताओं को नहीं आने देंगे, भाजपा समर्थक नेताओं को नहीं आने देंगे, राष्ट्रवादियों को नहीं आने देंगे? और लेकिन बाकी सब आया उसमें। किस पार्टी के नेता नहीं आए? आम आदमी पार्टी के नेता आए, समाजवादी के आए, आरजेडी के लेके, कांग्रेस से लेके सारे दल के नेताएं आए, सारे सारे लोग आए। तो फिर वो रह गया, कहाँ गया? बेवकूफ बनाते लोगों को कि राजनीतिक दल नहीं है, हम खा रहे, तुम ठूस ठूस के कह रहे कि हंगर स्ट्राइक है। उस बेचारे सोनम वांगचुक को तुम 12-14-15 दिन लेटा के उसकी क्या स्थिति कर दी? उसको तुम लोगों ने बेवकूफ बनाया, उस भोले वाले इंसान को। वो तो फंस गया गुंडों में, वो रस्सी फंस गई गुंडों में। देखा ना गाना? वो चीजें हुई। तुम लोग जो है ना, वो लोग एकदम कोई काम के नहीं हो, कुछ बेकार हो।